to an official channel of Broadway A2E Academy. My appellation is Dipali and now I am going to anticipate some of the predictions related to IELTS exam which is going to held on 12th of October. जो 12th अक्टूबर को होने वाला IELTS एग्जाम है उसके बारे में आज हम कुछ प्रेडिक्शंस के बारे में जानेंगे। लेकिन अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए उसको और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए अपने चैनल को। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लिसनिंग के बारे में। सो लिसनिंग में जैसे कि आपको पता है देयर विल बी 4 सेक्शंस। इन योर फर्स्ट सेक्शन इट इज एक्सपेक्टेड दैट you will get questions based on 2 words. ब्लैंक्स के आपके क्वेश्चंस होंगे और जहां पे आपकी इंस्ट्रक्शंस होंगी इस पर 2 वर्ड्स के ऊपर। इनिशियली आपकी इंस्ट्रक्शंस रहती हैं सेक्शन 1 में 1 वर्ड के रिलेटेड, बट दिस टाइम you will get questions in which you will find your instructions in which you have to write your answers in no more than 2 words. Now as far as section 2 is concerned, in your section 2 you will get questions बेस्ड ऑन शॉर्ट एमसीक्यूज। शॉर्ट एमसीक्यूज आ सकते हैं इसमें या फिर कंप्लीट द इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं। और सेक्शन 3 में लॉन्ग एमसीक्यूज जिसका एकेडमिक कंटेंट रहेगा। एंड इन सेक्शन 4 देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन अकर। फर्स्ट वन रिलेटेड टू फिलिप्स एंड सेकेंड वन रिलेटेड टू मैचिंग द करेक्ट अल्फाबेट्स, जहां पे आपको करेक्ट अल्फाबेट मैच करने हो सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। एंड ओवरऑल द होल सिनेरियो फॉर द लिसनिंग मॉड्यूल इज फ्रॉम इजी टू मॉडरेट ही रहेगा। और अगर हम बात करते हैं रीडिंग मॉड्यूल की, तो रीडिंग में इस बार ऐसा देखा जाएगा कि आपको कुछ पैसेज जो है वो रिपीटेड आ सकते हैं, जिसमें कि आपके पास पैसेज 1 में 2 तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज फ्रॉम true, false and not given category and second one is from blanks and ये expected है कि ये जो पैसेज है ये थोड़ा सा easy रहेगा। Now moving on to section 2, अगर हम section 2 यानी कि पैसेज 2 के बारे में बात करते हैं तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि इसमें आपको लिस्ट ऑफ हेडिंग्स एंड कंप्लीट द समरी वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। एंड इन सेक्शन 3 में आपको yes, नो, नॉट गिवन और इसके साथ साथ चूज द करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर या फिर कंप्लीट द सेंटेंस एंडिंग्स वाले क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। अगर हम मूव करते हैं राइटिंग मॉड्यूल के ऊपर, सो इन योर राइटिंग एज इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू विल गेट 2 टास्क विच आर गोइंग टू अटेम्प्ट इन 60 मिनट्स, जो आपको 60 मिनट्स में अटेम्प्ट करने होते हैं। टास्क 1 में आपके पास या तो लाइन ग्राफ आ सकता है, बार आ सकता है, टेबल आ सकता है। इसके अलावा मैक्सिमम चांसेस हैं दैट यू विल गेट क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोसेस चार्ट। आपको प्रोसेस चार्ट के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। और पैसेज जो आपका 2 है, पैसेज 2 यानी कि जो आपका सेक्शन 2 है राइटिंग का, उसमें आपके पास टाइप ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस बोथ व्यूज वाले हो सकते हैं, अग्री और डिसअग्री वाले हो सकते हैं, या फिर इसके अलावा आपके पास कॉजेस, प्रॉब्लम्स, सॉल्यूशंस, इफेक्ट्स, ये वाले टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं। एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ टॉपिक्स दैट यू नीड टू कवर बिफोर गिविंग योर IELTS एग्जाम। फर्स्ट वन इज रिलेटेड टू एजुकेशन, second related to health and travel, third one related to tourism, fourth one is music and media and last one is of environment। तो आपको ये टॉपिक्स जो है वो कवर करने हैं so that आपको राइटिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर IELTS एग्जाम। और इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई इंक्वायरी है, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।